वेट गेनिंग एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हालांकि ये प्रॉब्लम मेरे घर में भी है, देख लो ऐसे भी। इससे होता नहीं है, उसका एक कारण ये है, ये मेरी बातों को फॉलो करती नहीं है, लेकिन आप लोग करोगे तो ज़रूर हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना, आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा खाना पड़ेगा, इस बात को मान लीजिए। आपको पहले जितना खाते थे उससे ज़्यादा खाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, इसका भी ध्यान रखना। हर कुछ नहीं खाना है, गुड फूड का सिलेक्शन करना है। कैसे करें? देखो, मान लीजिए जैसे आपने लास्ट वीक में जो भी खाना खा रहे थे, ठीक है, उसमें हमें 10% को इंक्रीज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लास्ट वीक में अगर कहीं 2 रोटी खा रहे थे, तो इस वीक से आप 3 रोटी खाना स्टार्ट करिए, ठीक है। उसको 15 दिन तक रखिए, फिर उसके बाद में जाके थोड़ा आगे जाके वापस उसको बढ़ाइए, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना है। अपनी जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट जो है, उनके परसेंटेज को आपको अच्छे से मैनेज करके चलना है। यहाँ पे 30-30-40 का रेशो रखना है। 30 फैट, 30 आपका कार्बोहाइड्रेट, 30 आपका प्रोटीन एंड 40 क्या होना चाहिए? आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इस रेशो को लेके चलेंगे, इसके आसपास होगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपकी डाइट में आप प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करें अगर आप वेजिटेरियन है तो, ठीक है। हालांकि आप चाहें तो इसे पूरा कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट से, ठीक है, या अच्छे फूड का सिलेक्शन करके। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, अगर नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं है, तो आप अच्छा कोई भी एक सप्लीमेंट जो अपना वे प्रोटीन होता है उसे ले सकते हैं। गेनर बिल्कुल नहीं रहना, ध्यान रखना, गेनर लोगे पछताओगे आगे जाके, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखो, सेकंड पॉइंट जो हमें फोकस करना पड़ेगा हमारे वर्कआउट पे। वर्कआउट कैसा करना है? देखो, वर्कआउट करना भी ज़रूरी है। आप सोचोगे वेट गेन करना तो मैं वर्कआउट क्यों करें? ये बिल्कुल गलत बात है। वर्कआउट करोगे, मसल बिल्ड होगा, मसल बिल्ड होगा तो आप जाके अच्छा देखोगे। ऐसा वेट गेन भी नहीं करना कि तंदुरुस्त से हो जाओ, बाद में जाके एकदम खराब सा लगे, ये वेट गेन भी हमें नहीं करना। मसल बिल्ड होना चाहिए ना, हमें बॉडी लगनी भी तो अच्छी चाहिए, स्ट्रेंथ आनी चाहिए। अगर आप जिम जा रहे हो, वेट गेन करो तो स्ट्रेंथ आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको जिम में जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या हाइपोट्रोफी करनी पड़ेगी, मतलब ऐसे वर्कआउट करने पड़ेंगे जो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। उन पर फोकस करोगे, मसल बिल्डिंग होगी। हालांकि प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है स्टार्टिंग में। अगर आप बिगनर हैं तो देखना बहुत जल्दी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आप आपने इसी मंथ ज्वाइन किया है जिम को, अगले मंथ ही आप बॉडी बिल्डर बन के बाहर निकलोगे, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। हम स्टूडेंट के बारे में सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड जो आपको जानना पड़ेगा, अगर आपने जिम में जाके अपनी बॉडी को क्या कर दिया, तोड़ दिया, उसके मसल को तोड़ा है, वहाँ मसल बनाया नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, जिम में जाते हो तो आप मसल को तोड़ते हो, वहाँ मसल बिल्ड नहीं करते हो। बिल्डिंग का प्रोसेस घर पे आने के बाद में होता है, वहाँ जाके आप मसल तोड़ते हो, उसकी रिपेयरिंग होती है आपके 48 आवर तक, और रिपेयरिंग में आपको हेल्प करती है आपकी डाइट, और दूसरा होता है स्लीप। तो स्लीप अच्छी होनी चाहिए। स्लीप कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी अगर जिम अच्छा से करके आएंगे तो आपको नींद वैसे भी आएगी, ठीक है। लेकिन 7 से 8 घंटे की नींद को सोच के लेके चलो कि इतना तो मैं अपनी नींद निकाल लूँ, ठीक है। तो स्लीप पे अपने ध्यान रखिए। फिर एक सबसे बड़ी गलती जो ये मैडम भी करती हैं, वो क्या करते हैं कि हर दूसरे दिन ही क्या करते हैं, स्केल पर चढ़ के देख लेते हैं कि मेरा वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये प्रोसेस सबसे ख़राब होता है। सजेशन मैं इनको भी देता हूँ। मैं अपना जो खुद का जो चेक करने का तरीका है आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं हर सैटरडे के दिन खाली पेट सुबह उठते ही पहले अपना वेट चेक करता हूँ। उसमें मैं देखता हूँ कि वहाँ मैं मान लेता हूँ कि ये आज मेरा वेट अगर 75 के आसपास चल रहा है, पहले मेरा 79 था, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ, मेरी जो जर्नी है वो सही चल रही है, ठीक है। तो आपको भी ये करना है कि 15 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में एक दिन डिसाइड करना है। ध्यान रखना, स्केल पे चढ़ते हो तो कपड़े भी वही होने चाहिए जो आप पिछले वीक में पहने हुए थे, ठीक है। समझ जाना इस बात को, क्योंकि आप उसको चेंज करोगे तो कपड़ों का भी फर्क आता है। और थोड़ा सा जो वेट गेनिंग करते हैं, वेट लॉस करते हैं, उनको तो कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको 200, 400 ग्राम से भी पता नहीं एकदम डिप्रेशन आ जाता है। टाइम ज़रूर लेता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा ये प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आप अच्छे तरीके से वेट गेन करोगे मसल बिल्डिंग के साथ में, तो जीवन भर आपके काम आएगा, हमेशा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसा वेट गेन भी नहीं करना जिसमें आप बहुत सारे गोलू मोलू से हो जाओ, ठीक है। बहुत अच्छा खासा फैट आपने स्टोर कर लिया, वो बाद में जाके आपके पूरे ब्लड रिपोर्ट को ख़राब कर देगा, आपको फ्यूचर में कभी हेल्प नहीं करने वाला। मसल बिल्डिंग पे फोकस करिए, जो टिप्स मैंने बताई उनको फॉलो करिए, ठीक है।